हेलो क्लास। हमने स्टार्ट की थी आपकी लास्ट क्लास में चैप्टर 1 की रिवीजन। तो चैप्टर 1 की रिवीजन में मैंने आपको कुछ नंबर्स के बताया था कि व्हाट इज होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ओके, आज हम करेंगे चैप्टर 1 की रिवीजन में एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, जिसके अंदर मेनली आपका है रैशनलाइज करना। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक चीज़ ध्यान आपने रखनी है, जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि रैशनल नंबर और इरैशनल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका इरैशनल आएगा, दोनों को आप प्लस करोगे तो वो भी इरैशनल आएगा, माइनस करोगे तो भी इरैशनल आएगा, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो भी आपका क्या आएगा, इरैशनल। और अगर आप रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का ही कॉम्बिनेशन जो होगा, कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, वो आपका रैशनल ही आएगा। और इरैशनल का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है इसमें से, वो आपका इरैशनल है। मतलब कि जहाँ पे इरैशनल आ जाएगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन में हो चाहे वो दोनों सेम रैशनल हो, आपका आंसर इरैशनल ही आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 3 + √3 × 3 - √3। अब ये आपको सॉल्व करना है। अब ये आपको पता है 3 रैशनल नंबर है, √3 प्राइम का स्क्वायर रूट है, तो ये इरैशनल है, सेम ही चीज़ है। तो ये रैशनल पर इरैशनल होगा, रैशनल माइनस इरैशनल होगा, और इरैशनल इंटू इरैशनल ही बनेगा। अब आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, हालांकि आप चैप्टर 2 कर चुके हो तो ये आपके पास आइडेंटिटी है a + b a - b, सेम चीज़ a यहाँ पे 3 है और b आपका √3 है, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ तो a² - b², a² इज 3² माइनस प्लस नहीं माइनस b² यानी कि 3²। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना अभी इसमें, तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। सो पहले डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। और ये केस कब होगा, जब आपका ये a और b दोनों सेम होंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे 2 + √3 है, यहाँ पे 3 + √3 है, तो आप कहो कि दोनों सेम है। नो, एक में 3 है और एक में 2 है, तो वो आपका अलग हो जाएगा, वो मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। अब इस केस में क्या है, 3 3 जा 9 और 3 × √3 3√3 प्लस 3√3 3√3 से 3 मल्टीप्लाई माइनस फिर प्लस माइनस माइनस √3 × √3 3। अब देखो ये हमारा कट गया, हमारा क्या आया 9 - 3, आंसर क्या आ गया 6। तो इस वजह से अब आपको ये भी पता चलेगा रैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल, रैशनल माइनस इरैशनल। तो ये आपका यहाँ पे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि रैशनल और इरैशनल कॉम्बिनेशन इरैशनल होगा, लेकिन इसके साथ ही रैशनल भी किस केसेस में हो सकता है, इन फ्यू केसेस। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया तब भी आपका डायरेक्ट ये आंसर था, 3² 9 और √3 का स्क्वायर 3, आपको क्या आया था 6, सेम आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करो, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल किस केस में होगा, जब आपके ये a और b दोनों सेम होंगे। लेकिन अब कुछ केस आपका आता है जिसके अंदर दोनों सेम नहीं है, जैसे कि 3 + √3, ये क्वेश्चन अलग है, इंटू 2 + √2। अब इस केस में क्या होगा, अब इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि a b अलग अलग है। अब क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3 × √3 सॉरी 3 × 2 6, 3 × √2 प्लस √3 2, क्योंकि आपका ये प्लस में प्लस √3 × 2 2 × √3 प्लस √3 × √2। याद रखना √2 और √3 अलग अलग होगा, a
और प्लस या माइनस बी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी प्लस या माइनस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका रूट इंटू रूट बी है तो ये आपका एक तरफ से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, या डिवाइड हो तब भी आपका अलग अलग हो तो भी आपका ए बाय बी एक ही रूट में आ जाता है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर है 6 एज इट इज़, 3√2 को हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस 2√3 को हम कुछ नहीं कर सकते, और ये मल्टीप्लाई में है तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3√2 प्लस 2√2√3 प्लस √6। दिस इज योर आंसर। ये कुछ कॉमन मत लेना, कि कॉमन लोगे तो अल्टीमेटली आपको यही चीज़ आ जाएगी, जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया उसको हमें करना ही है। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि आपको a प्लस बी, अब एक ही है, कोई रिपीट तो हो नहीं रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सेकंड चैप्टर में कर चुके तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 में भी माइनस हो यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे यानी कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लगाओगे अगर, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, तो क्या चीज़ आएगी आपकी √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू, अब ये रूट में है दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई आपका एक तरफ आ जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। दिस इज योर आंसर। अगर अब इसके बजाय आपको कि हमें फॉर्मूला याद नहीं, हालांकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि चैप्टर 2 में आपका सिलेबस में है, राइट, तो आप उसको और कैसे लिख सकते हो, √5 प्लस √2 का स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई, राइट, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा मल्टीप्लाई। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप √5 इंटू √5 यानी √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √2 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √2 यानी √2 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या है √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, √5 इंटू ये √10 हो जाएगा, यहाँ पे भी √10 हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया जैसे x प्लस एक्स करते हो, इसको भी एक वेरिएबल की तरह लेके चलोगे तो √10 और √10 प्लस, ये मत करना कि √10 प्लस √10 को आप कहोगे 10, नो, √10 प्लस √10 आपका होता है 2√10, ठीक है, जैसे आप करते हो ना x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, बिल्कुल ऐसे ही आपने √10 प्लस √10 का क्या करोगे 2√10, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 को मैं यहाँ लिख देती हूँ 7 प्लस 2√10, हमारा सेम आंसर आ गया इससे भी, दैट्स इट, इसमें ऐसे करना है। अब एक चीज़ आती है रैशनलाइजेशन, अगर आपका कोई भी रूट अगर डिनोमिनेटर में है तो अगर आपको उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखना, चाहे ऊपर कुछ भी हो, चाहे मान लो 2/√5 हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करना है जो ये मल्टीप्लाई में ये जो आपका डिनोमिनेटर में रूट है उसको हटाने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई उसी से, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो 1 इंटू √7 7, √7 इंटू 7 7, अब इसके अंदर क्या करोगे √5 इंटू √5 से, तो 2√5/5, आपके पास आता है 1/6√5। अब इसमें क्या करोगे 6√5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सिर्फ √5 से, क्योंकि हमें ये 6 तो बॉदर ही नहीं कर रहे, रूट में थोड़ी है, तो क्या आएगा √5 और 6 इंटू √5 इंटू √5 5, तो √5/30, ये आ गया रैशनलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते। और इस केस अगर आपका जैसे ये चीज़ है माइनस में, तो आपने क्या करना है, आपको वही फॉर्मूला याद रखना जो मैंने आपको बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने इसमें नीचे वो फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि बस एक यही फॉर्मूला है जो आपके इरैशनल के कॉम्बिनेशन को क्या बनाता है रैशनल, राइट, तो a प्लस बी है तो आपने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, सेम चीज़। और अगर आपका नीचे a प्लस बी है कुछ भी है तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे a माइनस बी से, ताकि हमारा नीचे क्या फॉर्म हो जाए a माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम चीज़ सेम a और b से, ऊपर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो 2 इंटू समथिंग आ जाएगा, हालांकि हमारा सेम ये चीज़ है,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a² माइनस b² यानी कि √7 प्लस √6 डिवाइड में 7 √7 का स्क्वायर 7, 6 और √6 का स्क्वायर 6 से 7 माइनस 6 डिवाइड में 1। ये आपका आंसर आ गया। और इस केस में क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे 2 है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में 2 √7 इंटू √5, क्योंकि सारे के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2, सिर्फ इसके साथ में, सब इसके साथ तो ब्रैकेट लिख देंगे। और ये क्या बन गया आपका √7² माइनस √5²। सेम वही कंसेप्ट, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज नॉन एज रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्यों कहते हैं इसको, कि डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर बना रहे हैं, राइट। क्योंकि नीचे क्या है इरेशनल, हमने इसको क्या बना दिया, रैशनल नंबर, चाहे ऊपर ही रैशनल आ जाए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।